हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अब हमने आगे बेटा फीमेल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो किसमें चलती है? इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में चलती है बेटा ये। फीमेल प्राइमेट्स का मतलब मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स। मंकीज, एप्स और ह्यूमन की फीमेल में ये साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 से 29 डेज के लिए चलती है। क्यों चलती है? देखो बच्चों, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और हमने पढ़ा था कि ये उसमें क्या होती है? यूट्रस। यूट्रस मतलब बेबी बैग। अब नेचर ने फीमेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया बेटा कि यहां से ओवेरी ओवा रिलीज करती है, लेकिन हर बार नहीं करती, हर टाइम नहीं करती। मतलब आप कहें कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो हर बार ओवा आएगा, ऐसा नहीं है। ओवा रिलीज होता है फिक्स टाइम पे। मेल में तो हर टाइम स्पर्म्स बनते हैं, निकल सकते हैं पॉपुलेशन में, बट फीमेल में एक फिक्स टाइम पे ओवा निकलता है। इस मंथ अगर ये ओवेरी ओवा निकाल रही है, नेक्स्ट मंथ ये निकालेगी। तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस ये है कि जब ओवा रिलीज हो उस टाइम ये यूट्रस प्रिपेयर हो कंसीव करने के लिए, बेबी इंप्लांट करने के लिए, बेबी को अपनी वॉल के अंदर फिट करने के लिए, उसके अंदर बेबी यहां पे नरिशमेंट ले पाए, इसके लिए हर मंथ यूट्रस जो है वो प्रिपेयर होता है। बट आप जानते हैं कि हर मंथ प्रेगनेंसी नहीं होती। तो क्या होता है कि ओवा जब रिलीज हुआ, स्पर्म्स नहीं आए या आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये क्या होता है? ओवा डीजेनरेट कर जाता है। क्यों डीजेनरेट कर जाता है? ऑटोलाइसिस से अपने आप खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है? कुछ हार्मोन्स चेंज आते हैं, पढ़ेंगे हम अभी आप सारे इस टॉपिक के अंदर। ऑटोलाइसिस से क्या होता है कि हार्मोन्स डाउन जाएंगे, हार्मोन डाउन जाते हैं, सारी वॉल टूटती है, ये ओवा बाहर आता है। तो यहां से अबाउट 100 to 150 ml ब्लड और ओवा, अनफर्टिलाइज्ड ओवा, ये बाहर आते हैं। तो ये फेज जो है, ये जब निकल रहा है बाहर ब्लड, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज होता है और ये कितने दिन चलता है? ये बेटा 4 to 5 डेज चलता है। 4 to 5 डेज। और इन 4 to 5 डेज के बाद फिर से वही सिस्टम शुरू, फिर से ये ब्लीडिंग बंद, फिर ओवा तैयार होना शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ा oogenesis में, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल यानी बनेगा, अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ये यहाँ पे वॉल थिक होगी, अगेन हार्मोन्स का लेवल बनेगा, फिर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर टूट जाएगा। अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये वॉल एज इट इज बनी हुई रहेगी। कब तक? 9 मंथ्स तक। तो ये होती है साइकिल बच्चों। इस साइकिल का पर्पस है कि हर मंथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रिपेयर करना ताकि एम्ब्रियो यहां इंप्लांट हो यूट्रस में। तो अब बच्चों, ये साइकिल चलती कैसे है? इस साइकिल के क्या क्या फेजेस हैं? जब फीमेल में ये साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद, हाँ जी बेटा, तो ये प्यूबर्टी के बाद जैसे ही पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins at puberty। फीमेल जैसे ही प्यूबर्टी में पहुंचती है तो ये स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं बेटा मिनार। और बेटा 45 से 50 इयर्स ओल्ड एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कब? 45 से 50 इयर्स की एज में। इसको कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज।
तो इसका मतलब एक फीमेल मीनोपॉज के बाद कंसीव नहीं कर पाएगी, ऑब्वियस है, ओवा ही नहीं आ रहा। तो अब हमने देखना है कि ये साइकिल कैसे चलती है, कौन कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं, कैसे यूट्रस की वॉल थिक होती है। हाँ जी बेटा, मेस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वो करीबन 28 से 29 डेज में रिपीट होती है बेटा। तो ये जो इवेंट्स हैं, दी साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट। तो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम one menstruation to next, one menstruation to next is called, it is called menstrual cycle। इस साइकिल को menstrual साइकिल कहते हैं बेटा। इसमें ओवा कब रिलीज होगा? इनमें ओवा रिलीज होगा, ओवा रिलीज को कहते हैं बेटा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होगा? मिडल ऑफ द साइकिल में। मिडल ऑफ साइकिल का मतलब अगर हम 28 डेज की मानते हैं तो 14 डे को, तो 14 डे को ओवा रिलीज होगा फैलोपियन ट्यूब में, और जब ओवा रिलीज होगा उसके बाद ही प्रेगनेंसी हो पाएगी। क्योंकि जब तक ओवा ओवेरी के अंदर है, जैसे यहां है ये सेकेंडरी ओसाइट, तो तब तक स्पर्म्स आते हैं, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, क्योंकि स्पर्म अंदर नहीं जाते इसके ओवेरी के बेटा, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होगी। स्पर्म्स ओवेरी के अंदर जाके फर्टिलाइज नहीं करते, फैलोपियन ट्यूब में ही जब ओवा आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी। यस बेटा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको हम स्टार्ट करते हैं जैसे ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो होता है, इस ब्लीडिंग फेज को या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये 4 to 5 डेज रहता है बेटा, ये फर्स्ट फेज मानिए आप। इन दिनों में क्या होगा आपको अभी मैंने बताया था कि अनफर्टिलाइज्ड ओवा प्लस ब्लड थ्रू वेजाइना बाहर आता है। फीमेल में वेजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग आई किसकी? ये जो यूट्रस की वॉल है, कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम। जो इनर वॉल होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होती है और वो बाहर निकलती है बेटा। इन दिनों में ब्लड वेसल्स बाहर आती हैं, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये साइकिल 9 मंथ्स के लिए सस्पेंड हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, इसके बाद है बेटा, जब ये फेज खत्म हो गया, इससे नेक्स्ट फेज आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज अराउंड 14 डेज का रहता है, 14 to 16 मानते हैं इसको। तो फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ये अबाउट 14 डेज का रहता है बेटा। इन दिनों में क्या होगा? व्हाट हैपन्स हियर? इन दीज डेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवेरी ग्रो। यहां पे अब ये प्रिपरेशन स्टार्ट होगी बेटा। प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवेरी ग्रो। जो ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो ग्रो करना स्टार्ट करते बेटा। जैसे देखो ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। और बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स जब ग्रो करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा ग्राफियन फॉलिकल में। इन दिनों में ग्राफियन फॉलिकल जिसमें वो कैविटी थी ना, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अभी अपन oogenesis पढ़ा था। तो ग्राफियन फॉलिकल प्रिपेयर हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल से, जिसमें एक एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। और साथ ही साथ इधर तो ओवेरी के अंदर तो ये प्रोसेस चल रहा है, और उधर यूट्रस के अंदर
जैसे ये यूट्रस है, इस यूट्रस की वॉल थिकनिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा, ये देखो, ये इधर से यूट्रस की इनर वॉल, यूट्रस थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्राइमरी कन्वर्ट हो रहा है टर्शरी यानी ग्राफियन फॉलिकल में, एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि दो हार्मोन आए, किससे? एफएसएच और एलएच। ये कहां से आ रहे हैं? पिट्यूटरी से। इन्होंने ये इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। एलएच और एफएसएच का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता रहेगा, उससे क्या होगा बेटा? एलएच और एफएसएच ग्रेजुअली इनका लेवल अब ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो इनके ब्लड में लेवल बढ़ने से ओवेरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल प्रिपेयर करवाया है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। जैसे बेटा ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। देखो कितने काम हो गए कि यूट्रस की वॉल थिक होती जा रही है, इधर से प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन में कन्वर्ट होता जा रहा है, एलएच और एफएसएच आ रहे हैं, उसकी वजह से एस्ट्रोजन आ रहा है। और 14th डे को ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब पीक आ जाएगा किसका? एलएच का, एफएसएच का। एलएच और एफएसएच का जब पीक आ जाता 14 डे को, तो उससे क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल से इससे क्या होगा? एलएच इस ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवा यहां बाहर आ जाएगा। और आपको पता है किस स्टेज में आता है? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में आ गया। मतलब क्या प्रोसेस हो गया? ओव्यूलेशन। देखो अब प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब 14th डे को जब ओवेरी ने ओवा बाहर निकाल दिया, ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। अब यहां अंदर क्या रह गया? अब अंदर जब ओवा बाहर निकल गया, अब ओवेरी दोबारा स्ट्रक्चर बना रहे बेटा, इस ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवा बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच गया? ये खाली बच गया ना, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। अब ये भी बहुत जरूरी है। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? इसका एक नया नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसका ये एक हार्मोन निकालता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरोन मस्ट है बेटा। अगर ये कम हो गया तो ये यूट्रस सारी बाहर आ जाएगी, यूट्रस रप्चर करके बाहर आ जाएगी बेटा। तो इस 14 डे को ओवा रिलीज हुआ है। अब अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म आ जाता है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो साइकिल रुक जाएगी, अगर नहीं होती है तो फिर से कौन सा फेज आ जाएगा? फर्स्ट फेज आ जाएगा ना बेटा। तो इसमें एक थर्ड फेज भी आता है, यहां पे सिक्रीटरी फेज बेटा। यहां पे सिक्रीटरी फेज आता है। सिक्रीटरी फेज कौन सा होता है? जिसके अंदर यहां सिक्रेशन शुरू होता है, इसके अंदर यूट्रस की वॉल में। ये कब आता है? ये प्रोलिफरेटिव के बाद, जैसे सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज कहते हैं उसको। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज हो गया, जिसके अंदर ये एंडोमेट्रियम वॉल टूटती है, ओवा बाहर आता है। सेकेंड फेज कौन सा था बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें यूट्रस की वॉल थिक होती है, इधर ओवेरी प्रिपेयर होती है। 14 डे को एलएच और एफएसएच की प्रेजेंस में ओवा यहां से बाहर निकलता है। तो ड्यूरिंग दिस फेज यहां पे फ्लूइड रिलीज होता है, इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। अब अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल जो एम्प्टी होता है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए मस्ट है। सिक्रेटरी फेज का मतलब ये है बेटा कि यहां पे सिक्रीशन होता है। द सिक्रेटरी फेज जो लास्ट फेज है, ये अबाउट 10 डेज का है बेटे। तो इस फेज के अंदर यूट्रस की वॉल सिक्रीशन करती है। कब करती है ये?
जब ये वॉल्व फुल प्रिपेयर हो जाती है और ब्लड के अंदर एफएसएच और एलएच आ जाते हैं और इधर से ओवर रिलीज हो गया है, तो इसके अंदर सिक्रेशन वो फ्लूइड बन जाएगा बेटा यहाँ पे, ताकि स्पर्म आए तो फ्लोट करके मूव कर पाए अपर फैलोपियन ट्यूब तक। तो आप इसको रीड करिए, अंडरलाइन करिए, जैसे स्टेप्स हैं इनको लिख करके देखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक में पेज नंबर 50 पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसके अंदर बेटा आपको डेज दिए हुए हैं, जैसे पहले ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुएशन फेज 5 डेज तक, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज, उसके बाद बेटा ल्यूटियल फेज। तीनों फेज में जो यूट्रस है उसकी वॉल कैसी होती है, ओवा के चेंजेस कैसे आते हैं और एफएसएच और एलएच किस स्टेज में रहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।